मैं अखिलेश यादव जी की तरफ से कहना चाहता हूं, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होगी हमसे, यही इल्जाम है हम पर। अरे चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर। रौंद डाला है जिन्होंने पूरे आशियाने को, वही दावा करते हैं रहनुमाई का, वही दावा करते हैं रहनुमाई का। इसलिए मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो है चरित्र निर्माण शाला का कोई भी जो है इसमें अध्याय नहीं जोड़ा है। इसलिए एक दिन जो है सरकार भी जो है अपने आप ही गिर जाएगी, अपने आप ही भस्मसात हो जाएगी। कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सारी बातें यहाँ पर रखी हैं, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया है, क्योंकि वे सारी की सारी सत्य थी। अखिलेश यादव जी ने सिद्ध कर दिया था कि वो 36 बिरादरी का नेता है, 36 बिरादरी की बातें सुनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव जी की पानी पी पी करके बुराई करते हैं। अखिलेश यादव जी ने जो काम करके दिखा दिया है वो आज तक न तो किसी स्वामी ने जी किया है, घड़ी का भी ध्यान रखेंगे, 5 मिनट का समय था आपका। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया। कल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बजट के ऊपर पॉइंटवार जो अपने सार गर्भित विचार रखे हैं, मैं अपने को उन सभी विचारों से संबंध करता हूं, उनका अनुमोदन करता हूं, उनका समर्थन करता हूं। मान्यवर महोदय, मैंने इस बजट को कई बार पढ़ा इसको, लेकिन मैंने कहीं भी इस बजट में नौजवानों के चरित्र निर्माण की बात कहीं पर नहीं पढ़ी है। जो सबसे अहम है, इतिहास इस बात का साक्षी है, जिस देश के नौजवान कमजोर हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, वो देश टूट जाया करता है, वो कभी भी जो है उन्नति नहीं करता है। एक बार कुछ ऋषि मुनि रावण की लंका देखने के लिए गए। ऋषि मुनियों को रावण जो है लंका दिखा रहा है, खुश हो रहा है, ये मेरी जो है सोने के भंडार हैं, ये चांदी के भंडार हैं, ये मेरे शस्त्रों के भंडार हैं, ये मेरी जो है पुलिस है, ये मेरी मिलिट्री है। जब खुश हो रहा है रावण बताता हुआ, एक ऋषि ने पूछा, मुनि ने पूछा कि रावण, आपने अपने सारे भंडार दिखा दिए, रसायनशालाएं दिखा दी, मिलिट्री दिखा दी, पुलिस दिखा दी, लेकिन कहीं आपने चरित्र निर्माणशाला नहीं दिखाई है। आपके यहाँ पर कोई चरित्र निर्माणशाला नहीं है। तो रावण कहता है, हाँ मैंने चरित्र निर्माणशाला नहीं बनाई। तो ऋषि कहता है, हे रावण, लंकेश, मैं आपको बता करके जाना चाहता हूं, तेरी लंका में चरित्र निर्माणशाला नहीं है, तो एक दिन तेरी लंका जल करके खाक हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो है चरित्र निर्माणशाला का कोई भी जो है इसमें अध्याय नहीं जोड़ा है। इसलिए एक दिन जो है सरकार भी जो है अपने आप ही गिर जाएगी, अपने आप ही भस्मसात हो जाएगी। मान्यवर महोदय, मेरा देश कृषि प्रधान देश है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसान को राजाओं का राजा बताया है। हम सब अन्नदाता कहते हैं, हम सब अन्नदाता कहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने, जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। लेकिन आज अन्नदाता किसान का बेटा, जो धरती माँ का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, और वो जो है गन्ना पैदा करके भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह नहीं कर पाता है। रात को जब वो सोने के लिए जाता है अपनी चारपाई पर, उसको नींद नहीं आती है। उसको अपने बेटी की शादी की चिंता है, जो 30-32 साल की हो गई है। उसको जो है बिजली के बिल भरने की चिंता है, जो आज तक बिल नहीं भरे गए हैं। उसको अपने बच्चों के फीस की चिंता है, और इस चिंता में वो करवट बदलता रहता है, और उसको नींद नहीं आती है। सुबह उठ करके फिर अपने काम में चला जाता है। जिस देश में, जिस प्रदेश में अन्नदाता किसान का बेटा
सारे देश को खिलाने का काम करता हो और उसका बेटा रात को भूखा सोता हो, तो ऐसी सरकार को जो है नौजवानों के दिल और दिमाग में ऐसी सरकार को बदलने के लिए जो है एक आवेश होना चाहिए। नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सारी बातें यहां पर रखी हैं, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया है, क्योंकि वे सारी की सारी सत्य थी। 100 नंबर की गाड़ी चला करके, 102 नंबर की एम्बुलेंस चला करके, 108 नंबर की एम्बुलेंस चला करके अखिलेश यादव जी ने सिद्ध कर दिया था कि वो 36 बिरादरी का नेता है, 36 बिरादरी की बातें सुनने वाला है। लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव जी की पानी पी पी करके बुराई करते हैं, पानी पी पी करके बुराई करते हैं अखिलेश यादव जी की। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने जो काम करके दिखा दिया है वो आज तक न तो किसी स्वामी जी, किया है, घड़ी का भी ध्यान और न रखेंगे, कोई 5 कर मिनट का समय सकेगा। था आपका। चमन को सींचने में मैं अखिलेश यादव जी की तरफ से कहना चाहता हूं, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होगी हमसे, यही इल्जाम है हम पर। अरे चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर। रौंद डाला है जिन्होंने पूरे आसियाने को, वही दावा करते हैं रहनुमाई का, वही दावा करते हैं रहनुमाई का। माननीय महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। चांदपुर नगर में अब हो गया उमेश जी, देखिए हम आपको टोक नहीं बहुत रहे थे, दिनों हो बाद गया। मुझे मौका मिला है। वैसे भारतीय जनता पार्टी अभी आप अभिभाषण पर भी बोले थे। सन्यासी का जो है सम्मान करती है। 1 मिनट में अपनी बात इसलिए जो है रखें। मुख्यमंत्री आपने योगी जी को बना रखा है। चांदपुर नगर में रेलवे के दोनों फाटकों पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक बना करके 40,000 रुपया वेतन दिलाया जाए। बागड़पुर, मुस्ताबाद, जलीलपुर, सिसोना, पीपलसाना, मसीद बिजली घरों का उच्चीकरण कराया जाए। मुझे पीछे की सीटों पर बैठा रखा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कैमरेमैन को कह दे कभी कभी स्वामी ओमेश के ऊपर भी कैमरा लगा दिया करे। ध्यान रखिए। मेरे चांदपुर क्षेत्र में जहानाबाद से नारनौर तक गन्ना, इसके बाद श्री प्रकाश द्विवेदी जी अपनी मैया कुर्सी पे किनारे पहुंच के पर बोलेंगे। तटबंध बना करके किसानों की फसलों को बचाया जा सके। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका मैं आभारी हूं। धन्यवाद।